नमस्कार, राधे राधे। गाइडेंस विद सुलभा में आप सबका स्वागत है। तो सैटरडे की हमारी जो सीरीज चल रही है रिलेशनशिप गाइडेंस के ऊपर, आज फिर से एक नई गाइडेंस लेकर आई हूँ मैं रिलेशनशिप के ऊपर, जिसमें आज जो हम गाइडेंस निकालेंगे वो निकालेंगे कि आपका पार्टनर, चाहे वो मेल है या फीमेल जो भी है, आपको अभी तक कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है। और कमिटमेंट ना देने का जो मेन रूट कॉज है वो हम देखेंगे। हम उसके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं ये हम देखेंगे, और एक हम यूनिवर्स गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। तो बिना देरी करे मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की रीडिंग। बट उससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें मेरी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट रहने के लिए। क्योंकि जब तक आप मुझे एनर्जी एक्सचेंज नहीं देंगे, जिसमें आपको मुझे लिखना पड़ेगा आज जो आप लिखेंगे, वैसे तो मैं हमेशा लिखवाती हूँ आई एम द बेस्ट, बट आज मैं जो आपको लिखवाऊंगी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1-1-1-1, क्योंकि आज आपके सामने ना कुछ चीजों की सच्चाई शायद आएगी, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो क्या आएगी, बट मुझे आज ऐसा फील हो रहा है। तो मेरी इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए फटाफट से आप 1-1-1-1 टाइप करें, कमेंट करें मुझे एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। और अपने पार्टनर का, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने पार्टनर का नाम सोचें। और आज हम देखते हैं कि आपका पार्टनर आपको अभी तक कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, और देना भी चाहता है या नहीं देना चाहता है, क्या रीजन है उसका। ठीक है, चलिए। हम आपका पार्टनर के साथ का आपका पास्ट का देख रहे हैं, प्रेजेंट में, और कमिटमेंट ना देने का कारण। मुझे लग ही रहा था इस चीज के लिए, इसलिए मैंने एक और कार्ड निकाला। मेरे साथ ना आज आप में से जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हो ना, उनका रिलेशन जो है, जिसके साथ है, वो पर्सन मैरिड है। उसने या तो आपसे छुपाया है, या अगर आपको बताया भी होगा ना, तो उसने आपको जो भी स्टोरी बताई होगी वो डेफिनेटली उसने आपसे बहुत ही गलत और झूठी बताई होगी, बिल्कुल गलत और झूठी। वो आपके साथ ना, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल भी आपके साथ सही नहीं कर रहा है। वो खुद जानता है कि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। कमिटमेंट वो नहीं दे रहा आपको। कमिटमेंट ना देने का रीजन है क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, या तो वो ऑलरेडी इंगेज्ड हो किसी और के साथ है, या उसका रिलेशन आपके अलावा किसी और के साथ भी हो सकता है, या वो एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी कमिटमेंट की आ रही है कि ऑलरेडी कहीं और वो कमिटेड है। और हम देखते हैं रिलेशनशिप के अंदर उसने आपके साथ सच में छुपाई है चीजें, उसने आपको पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बताई है। जो उसको बताना चाहिए था उसने सच्चाई नहीं बताई है। अभी तक काफी चीजें आपकी आंखों से छुपी हुई हैं। और देखो, अगर जो मैरिड पर्सन है तो मुझे लगता है उन लोगों ने ना आपको शायद ये बताया होगा, चाहे वो मेल फीमेल जो भी पर्सन होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पर क्योंकि दोनों की एनर्जी ज्यादा लग रही है, मुझे मेल्स की थोड़ी ज्यादा एनर्जी लग रही है, पर उन्होंने ये बोला होगा आप लोगों से शायद कि मेरी वाइफ से बहुत अच्छी बनती नहीं है, मेरी शादी जब से हुई
अपनी वाइफ से दूर रहता हूँ, अलग रहता हूँ, मैं उसके साथ में नहीं रहता हूँ, हम दोनों में बनती नहीं है बिल्कुल भी, जबरदस्ती मेरी शादी कर दी गई होगी और अब बिल्कुल भी हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। ये सब हो सकता है, ये स्टोरी आप लोगों को सुनाई गई होगी, बट ये स्टोरी सच सच में नहीं है। ये स्टोरी वन साइडेड है, सिर्फ आपने वन साइडेड स्टोरी सुनी है, अभी तक आपने उसकी वाइफ की साइड की स्टोरी सुनी ही नहीं है, या फिर कह लीजिए उसके पार्टनर की स्टोरी सुनी ही नहीं है। उसने बहुत दिमाग से खेला है, बहुत दिमाग से। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, इसमें बहुत ही मतलब झूठ काफी बताया गया है, जबकि फीमेल साइड मुझे सच में ऐसी नहीं लग रही है कि फीमेल या जो भी उसका अदर पार्टनर साइड है कि वो खराब होगा। कार्ड मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीजें आप लोगों से छुपाई गई हैं, झूठ बोला गया है अपने आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। आप काफी एक्चुअली आप बहुत मन के भोले हो, आपने भी ना आंख बंद करके भरोसा करा है, आपने भी ट्रस्ट ना आंख बंद करके कर लिया। आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी है कि अगर वो जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं सही है। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं बताऊं, हम लोग इतने भावुक होते हैं, जब मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कियां ही भावुक होती हैं, लड़के भावुक नहीं होते हैं, देखो दोनों साइड ही भावुक होते हैं। बट अगर कोई आपके सामने ना कोई इस टाइप की बात बोलता है तो थोड़ा तो दिमाग लगाया करिए। मैं मानती हूँ कि हर इंसान अपने पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, या अगर स्पेशली जो मैरिड पर्सन होते हैं ना, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अगर वो आपके पास आ रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं जी मेरा मेरा पार्टनर तो बड़ा खराब है और मेरा पार्टनर के साथ तो मेरी बनती नहीं है, तो भाई तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारी बनती नहीं है तो तुम उसके संग रह क्यों रहे हो अभी भी? और नहीं बनती थी तो तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, मेरे साथ मेरे एस्ट्रो टॉक पे बहुत सारे क्लाइंट मेरे साथ जुड़ते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास्ट में जुड़े जिन बच्चियों को मैंने शादीशुदा आदमियों के चंगुल से बाहर निकाला। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो लोग ही, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे होते हैं जो बिना मतलब में ना उनको उनको उनके मन की बात को उनकी मन की बात को ना बस पूरा सुनाना चाहते हैं कि उनका मन ये बात सुनना चाहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स भी उनसे यही बोल देते नहीं आपका पार्टनर तो बहुत अच्छा है, आपसे बहुत प्यार करता है, और सामने वाला क्लाइंट भी बड़ा खुश रहता है, मेरा पार्टनर तो बड़ा खुश है। आप विश्वास मानेगा, मेरे पास इतने ऐसे कितने क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने मुझसे बोला कि हमने मैम इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी, पर वो तो ये कहते हैं, मैं उनको इस बात के लिए बोलती थी कि मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको, लिख कर, कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और मेरे कहने पर मेरे क्लाइंट्स ने मेरी बात जो मानी ना, उनके सामने सारे सच्चाई भी आई। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100 to 100% लोग खराब होते हैं, ये सभी झूठ बोल रहे होते हैं, बट उनमें से 90% लोग झूठ बोल रहे होते हैं। सिर्फ मेल ही नहीं बोलूंगी, फीमेल्स भी होती हैं जो जबरदस्ती, उनको भी एक आजकल एक पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है कि इमोशनली हमारे को प्यार नहीं मिल रहा है हमारे हस्बैंड के साथ, हमें वो टाइम नहीं देता है, तो इस टाइम को लेने के लिए हम किसी के साथ इंगेज हो जाते हैं, वहां पे जाकर पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाई जाती है। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं इस टाइप के, तो मुझे बस वही दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ही, आप लोगों ने पूरे विश्वास के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ अपने पार्टनर की बात को भरोसा करा, आपने उसने जो बोला आपने मान लिया, लेकिन ये पार्टनर ट्रस्ट के लायक मुझे किसी भी कार्ड्स के थ्रू एनर्जी से दिख ही नहीं रहा है कि आप इस पे भरोसा करो। अब मैं देखती हूँ कि इसमें आप लोगों का क्या निकल कर, देखो वही ना, बैलेंस हो ही नहीं पाएगा रिलेशनशिप में, बैलेंसिंग का दिख ही नहीं रहा है कहीं ना कहीं से, एक जबरदस्ती का रिश्ता आपको जबरदस्ती के लिए बांधा जा रहा है, जबरदस्ती के लिए। 3 लोगों में आकर चीज रुकने वाली है, ये 3 लोगों के अंदर आकर चीज रुकने वाली है ये। उसने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि आप मेरे लिए आप मेरे लिए क्या हो, आप मेरे लिए वो सब कुछ हो जो मुझे कभी आज तक कहीं मिला ही नहीं, इतना कुछ आपको दिखाया होगा।
इमोशनली ना इतना ज्यादा बांधा होगा ना इस पर्सन ने आपको प्यार के उसने एक जाल के अंदर, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये तो मुझे लग रहा है बातों में भी ना बहुत बहुत बढ़िया बंदा होना चाहिए, बहुत बढ़िया बंदा हो जाना चाहिए। ये बात सच है कि ये बंदे से इसकी वाइफ दूर रहती है। उसका कारण भी यही है क्योंकि ये बंदा किसी एक पर्सन के साथ नहीं है। वाइफ कह लो, चाहे इसमें आप हस्बैंड कह सकते हो, जो भी, क्योंकि वो एक बार अपने पार्टनर को धोखा नहीं दे चुका है। ये उसने कम से कम 2 से 3 बार धोखा दिया होगा, 2 से 3 बार। इसी वजह से, यस देखो, इसी वजह से ना उसका पार्टनर उससे दूर हुआ है। इंसान को एक बार माफ कर सकता है, 2 बार माफ कर सकता है, पर हर बार कोई कैसे माफ करेगा? सोचिए ना, आप किसी के विश्वास को तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, उसके बाद आप सोचते हो कि मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो बिल्कुल सही हूं। कमी किसमें? सामने वाले में कमी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए डिसीजन क्या। देखो, वो फैमिली नहीं छोड़ेगा, मेरे को लग रहा था कार्ड आएगा। फैमिली नहीं छोड़ेगा ये पर्सन, जो भी है ना, ये फैमिली बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और आपको ना अब बहुत ही मजबूती से कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा फैमिली नहीं छोड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। देखो, जो इसने गलती करी है ना आपके साथ, जो छुपाया है अपनी चीजें को, अपना जो उसने बताया है कि मैं कितना इमोशनली अकेला हूँ, बेचारा हूँ, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, जो भी कुछ, उस सब चीज को एक तरफ रख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको ये यूनिवर्स कार्ड निकाल रहा है, मेरा कुछ नहीं है, ये गाइडेंस आपके लिए है कि आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे अभी एक बार और कार्ड आ चुका है, आपको ना इस एनर्जी से बाहर निकालना है, क्योंकि ये एनर्जी में तो आप परेशान हो जाओगे। कितना रहोगे भाई, कितना? अभी तक मुझे लगता है परेशान की चीजें छुपाई गई हैं। देखो, अगेन 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 मेरे पास, आपके पास चीजें बहुत छुपाई जा रही हैं। हिम्मत करो, इस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालो। बस सिर्फ बाहर निकालने का आ रहा है, क्योंकि मुझे इस कार्ड के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आप में से अगर चुनने के लिए आया ना, आप में उसको अगर आ गया, तो वो अपने परिवार को ही चुनेगा, ना कि आपको। इससे बेटर वो ऐसा कुछ करे, आपको अपनी लाइफ में आगे निकल जाना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में खुशी आ जाएंगी। सो यह आज की जो रीडिंग थी आपके लिए, जो निकल के है कि आगे मूव ऑन ही करना है आपको। मैं इस रिलेशनशिप में रहने का तो मुझे कहीं से भी किसी कार्ड से नहीं दिखा। पर्सन आपसे झूठ बोल रहा था, और ये चीज मैं आपके लिए ना, आप जरूर एक चीज पूछूंगी अपने पैंडुलम से, क्योंकि मेरा पैंडुलम मुझे कभी गलत नहीं बताता, ये कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होता है। और मेरे जितने भी क्लाइंट है एस्ट्रो टॉक पे, उनको मोस्टली उनको चाहिए होता है कि मैम आप पैंडुलम से बताइए। तो मैं आप लोगों के लिए भी इस वक्त इस चीज के लिए भी पूछूंगी कि कितना पर्सन आपके लिए सच बोल रहा था। जो भी आप में से इस समय एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वो माइनस पे आ गया, क्लियर माइनस। नो नो, उसने झूठ बोला है, आप सच नहीं बोला उसने आपसे। मूव ऑन, यस मूव ऑन, तुरंत एकदम। देखिए, तुरंत मूव ऑन के लिए आपके लिए। मैं यही बोलूंगी, अपनी लाइफ को सही समय पर, अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर के साथ कनेक्ट हुए हो, 100% आपने भगवान से, किसी भी, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी एनर्जी को मानते हो, तो आपने कोई ना कोई तो पूजा, या एक होता ना कि आपने बोला हो मुझे सच्चाई मिले, मुझे सही रास्ता मिले, तो शायद ये भगवती का कोई एक आपके लिए एक संदेश होगा। वो नहीं चाहती होंगी कि आप और ज्यादा परेशान हो। अपनी इस जर्नी को ना उस पर्सन के साथ वहीं स्टॉप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार के अलावा और आपके रोने के अलावा। आप परेशान होकर रह जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगे। आप अंत में वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार में चला जाएगा, अकेले आप रह जाओगे। उससे बेटर कि आप अकेले रह जाओ। आप मूव ऑन करिए, जिससे
आपके लिए जो आपकी खुशियां हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं। मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और मैं हर शादीशुदा इंसान से ना एक ही बात कहती हूँ, और जो अनमैरिड होते हैं, मतलब मेरा अभी तक मेरा सब लोगों के साथ सबको समझाना ये रहा है कि शादीशुदा हो अगर आप, तो प्लीज आप अपने सुख के लिए अपने पार्टनर की और उस इंसान की जिंदगी खराब मत करिए, क्योंकि आपके सुख की वजह से ना, आपकी गलती की वजह से आपका पार्टनर भी तकलीफ में आता है और वो इंसान भी तकलीफ में आता है जो आपसे जुड़ता है। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो इंसान जुड़ता है ना, भले ही वो शुरुआत में बेवकूफ बनता होगा, लेकिन बाद में उसको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है। अगर आप लोगों को ऐसा एहसास हो जाता है ना, तो अपने पैरों को पीछे कर लिया करिए, क्योंकि रिश्ते में अगर रिश्ते की बुनियाद झूठ है ना, तो उस रिश्ते में प्यार कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है प्यार। जिस रिश्ते की बुनियाद प्यार से होती है, वहां पे सबसे पहली बात सच्चाई होती है, विश्वास होता है, वहां झूठ नहीं होता है। और जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पे बनी होती है, वो रिश्ता कभी चल ही नहीं पाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे रिश्तों से हमेशा अपने आप को बचा कर रखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।